दोस्तों, मेहरबानों, कदरदानों, पागलपन के इस चैनल पे आपका स्वागत है। आज ट्रांसफर डेडलाइन डे है। नहीं, मैं नहीं मानता। और पागलपन के इस चैनल पे जरूरी है कि हम थोड़ी प्रेडिक्शंस करें और थोड़ा सा आपको बताएं कि हम फुटबॉल को फिल्मी कैसे बनाते हैं। तो ट्रांसफर डेडलाइन डे की बात हो रही है, तो मैं सोच रहा था कि जब एक मिडिल क्लास आदमी साल में एक बार नेस्कैफे की चिल्ड लाटे खरीदता है, उसके वॉलेट पर कितना बोझ होता है उसको। मैं ये सोच रहा था 120 रुपए की ये नेस्कैफे की चिल्ड लाटे, ओनली 220 मिलीलीटर। दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। तो मैं ये सोच रहा था, तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि वो 120 रुपए कितने भारी होते हैं, क्योंकि तुम तो एक रियल मैड्रिड के फैन हो, तुम्हारे पास तो करोड़ों और अरबों रुपए हैं। तुम्हें कैसे पता होगा कि गरीबी और मुफलिसी में कैसे जिया जाता है? यू डोंट नो। लिवरपूल फैन से पूछो, लिवरपूल फैन तुम्हें बताएगा कि सर्वाइवल मोड में कैसे जिया जाता है। हम मालूम है, तेरे बाप को मत सिखा, चल। उसको बिल्कुल वैसा फील होता है जब वो नेस्कैफे की चिल्ड लाटे खरीदता है, जैसे इस वक्त लिवरपूल फैंस को फील हो रहा है, जब इस वक्त लिवरपूल की सरहदों में कहीं ना कहीं आर्थर मेलो का मेडिकल जो है वो तश्कील पाया जा रहा है और खबरें आ रही हैं कि आर्थर मेलो को हम लोन पे साइन करने वाले हैं। वो बिल्कुल महंगा नहीं है, लेकिन वो इस वक्त जेब पे बहुत भारी लग रहा है, खास तौर पर जब लिवरपूल फैंस जानते थे कि वो लाइमर के पीछे जा रहे हैं, लेकिन वो डील फेल हो गई। इसी के साथ मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूं कि आपका भाई अभी अभी 104 बुखार से उठा है। 104 बुखार, पसीना भी बहुत ज्यादा आ रहा है, और जब मुझे पसीना आता है तो मुझे बहुत ज्यादा भूख लगती है। काश लिवरपूल के अंदर भी इतनी ही भूख होती टाइटल जीतने की, तो शायद आज 32 सालों में एक टाइटल ना होता। शायद। मुझे लोग कहते हैं तुम क्रॉनिक डिप्रेशन की तरफ जा रहे हो, खास तौर पे मेरी साइकियाट्रिस्ट। ऑफ कोर्स आई एम गोइंग इनटू क्रॉनिक डिप्रेशन बिकॉज आई एम अ लिवरपूल सपोर्टर। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? लोग वहां पर, यानी कि मैनचेस्टर सिटी, इस वक्त अकांजी को साइन कर रही है, और हम यहां पर साइन कर रहे हैं किसको? आर्थर मेलो को। इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है कि जो एक मिडफील्डर जिसने 5 गोल तक नहीं मारे हुए एक सीजन में, अपने करियर के अंदर एक सीजन में 5 गोल तक नहीं मार सका, वो आज वो लिवरपूल के लिए खेलने जा रहा है। इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है? हम इस वक्त सर्वाइवल मोड में हैं, हम क्राइसिस में हैं, और इस वक्त सारे लिवरपूल फैंस तकलीफ में हैं। कल अगर ड्रॉ हो जाता तो सब इस वक्त क्लॉप को गालियां दे रहे होते कि इसको सैक कर दो। हालांकि मैं ऐसे बिल्कुल नहीं करता, लेकिन स्टिल देयर इज लैक ऑफ प्लानिंग, लैक ऑफ लीडरशिप, एंड देयर इज एब्सोल्युटली नो डायरेक्शन एट ऑल। मुफलिसी में जी रहा है ये क्लब, और दुआओं के ऊपर ये क्लब जी रहा है। आर्थर मेलो से बेहतर था कि हम किसी मार्श मेलो को खरीद के उसको साइन कर लेते और उसको मिडफील्ड में डाल देते। कम से कम उसमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती, कम से कम उसमें थोड़ी सी इलास्टिसिटी होती, कुछ तो होता। आर्थर मेलो से क्रिएटिविटी एक्सपेक्ट करने का मतलब यह है कि क्रिएटिविटी बिल्कुल जीरो होगी। मार्श मेलो आर्थर मेलो से ज्यादा क्रिएटिविटी दे सकता है, एंड दिस इज ऑन रिकॉर्ड, ऑन कैमरा, बाय शायान अलेक्जेंडर। अब चलते हैं प्रेडिक्शंस की तरफ। ये जो बंदा अभी आपने देखा था, ये एक निराश लिवरपूल फैन था जो कि थोड़ी सी अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल था, क्योंकि उसकी टीम जो है, उसकी समर ट्रांसफर विंडो जो है वो बिल्कुल अच्छी नहीं हुई। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं एज ए न्यूट्रल पर्सपेक्टिव लेकर कि क्या होने वाला है आगे उन 20 टीमों के साथ जो इस दफ़ा प्रीमियर लीग में खेलने वाली है। उनमें से 3 जो न्यू टीम्स हैं वो है फुलहम, नॉटिंघम फॉरेस्ट और उसके साथ बोर्नमथ। रेलीगेट कौन होने वाला है? रेलीगेट कौन होने वाला है, सोचना पड़ेगा इस बारे में। मेरे हिसाब से जो 20th पर टीम आने वाली है वो होगी नॉटिंघम फॉरेस्ट। उसकी वजह यह है कि उन्होंने साइनिंग्स तो की हैं, काफ़ी उन्होंने न्यू साइनिंग्स की हैं, लेकिन उनको जेल इन होने में टाइम लगेगा। ऐसा लगता है कि मे बी दिसंबर तक टाइम लगेगा पूरी टीम को जेल इन होने में। ब्रेनन जॉनसन तभी से अच्छा खेल रहा है, यानी कि जब से वो चैम्पियनशिप में खेल रहे थे पिछले सीज़न, तब से वो बहुत ज़बरदस्त खेल रहा है। बट जो न्यू साइनिंग्स है, जैसे निको विलियम्स लिवरपूल से इन्होंने साइन किया है, फिर एक नया कीपर भी इन्होंने साइन किया है, तो उससे लग रहा है कि मे बी 3-4 मोर साइनिंग्स है। 2 मिडफील्डर्स हैं और एक विंगर इन्होंने और साइन किया है, तो इससे फील हो रहा है
कि मे बी इनको जेल इन होने में थोड़ा भी टाइम लगेगा, वक्त लगेगा और तब तक बहुत देर हो जाएगी. एंड दिस इज़ वाई ड्यू टू मोमेंटम इज़ राइट नाउ माई फेवरेट टू गो डाउन फॉर द रेलीगेशन जोन. ये रेलीगेट हो जाएगी. अच्छा, आगे बढ़ते हैं. 19th पे हम देखेंगे जी, मुझे लग रहा है, यानी कि बोर्नमथ. इन्होंने बड़ा अच्छा कमबैक किया अगेंस्ट नॉटिंघम फॉरेस्ट. 2-0 अप थी नॉटिंघम फॉरेस्ट और 3-2 हो गया. बट आई डोंट थिंक बोर्नमथ के पास वो लेग्स हैं कि ओवर द कोर्स ऑफ 38 गेम सीजन वो इस चीज़ को बरकरार रख सकें और 10 विन्स ले पाएँ. एंड आई थिंक ऐसा एक स्पेल आएगा जिसमें ये 4-5 गेम्स एक साथ हारेंगे, बल्कि इस तरह के मल्टीपल स्पेल्स आ सकते हैं. सो इनकी टीम में मुझे ग्रिट डिटर्मिनेशन नहीं नज़र आती. डोमिनिक सोलांके है इनके पास, ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर, बट मुझे टूथलेस नज़र आ रही है इस वक्त ये जो बोर्नमथ की साइड है. एंड इट फील्स लाइक कि इनका जो 4-2-3-1 का सिस्टम है वो ज़्यादा वर्क नहीं करने वाला. अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं. ये थोड़ा ट्रिकी है, ये ट्रिकी है. इसके बारे में मैंने काफ़ी सोचा. मैं पहले सोच रहा था शायद एवर्टन हो, शायद लेस्टर हो, बट दीज टू टीम्स आर टू गुड टू गो डाउन. मुझे ऐसा नहीं फील होता कि इन दो में से कोई रेलीगेट होगा. आई थिंक इन द एंड 38 गेम सीजन के बाद ये सरवाइव कर जाएंगी. और इस वक्त ऐसा लग रहा है कि जो मेरी फेवरेट है, जो 3rd प्लेस पे होगी और जो रेलीगेट हो जाएगी, वो होगी साउथहैम्पटन. या साउथहैम्पटन इज गोइंग डाउन और ये मेरा फाइनल डिसीजन है. इट्स नॉटिंघम, बोर्नमथ, साउथहैम्पटन, ये तीनों जा रही हैं. मुझे साउथहैम्पटन में, हाँ ठीक है, कुछ बहुत ज़बरदस्त इन्होंने परफॉर्मेंसेस दी हैं, बट इनके साथ भी ऐसा स्पेल आता है कि 10-12 गेम्स एक साथ ये हार जाते हैं. और इस तरह लास्ट सीज़न भी हुआ था कि ये बिल्कुल ऑफ द क्लिफ गिर गए थे और इनका मोमेंटम बिल्कुल चला गया था और ऐसा लग रहा था कि इनके पास कोई डायरेक्शन नहीं है. दे डोंट नो व्हाट टू डू. सो लेट्स सी क्या होता है. इन्होंने बजूनो साइन किया है, इनका जो नया कीपर है. सलीसो इनके सेंटर बैक है और साथ में लाविया इन्होंने साइन किए मिडफील्ड में. मे बी इनको बचा जाएं, बट फॉर नाउ एंड इन दिस मोमेंट मुझे लग रहा है कि साउथहैम्पटन अभी भी 18th प्लेस की हकदार है. अच्छा, अब हो गई हमारी रेलीगेशन जोन जो है वो सॉर्ट आउट हो गया. अब हम चलते हैं अगली अपनी जो 17 जो पोजीशंस है उनके ऊपर. 17 पे मुझे लग रहा है कि जो टीम आने वाली है वो होगी मोस्ट प्रोबेबली, ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग है बट मुझे जो लग रहा है वो मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ. आई थिंक लेस्टर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने वाली है लेकिन सर्वाइव कर जाएगी. बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करेगी बट सर्वाइव कर जाएगी. उनके पास हार्वी बार्न्स है, जेमी वार्डी है, डाका है और टीलेमंस उनके पास है. एंड दे ऑल्सो हैव इयान नाचो. तो स्ट्राइकिंग ऑप्शंस तो इनके पास हैं और साथ जेम्स मैडिसन भी है. सो दे कैन. मसला जहाँ पे आ रहा है वो है कि डिफेंसिव इंजरीज हो रही हैं. फोफाना इन्होंने चेल्सी को बेच दिया है और लग रहा है कि फोफाना के बगैर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा. श्माइकल, लेजेंड ऑफ लेस्टर सिटी, कैस्पर श्माइकल जा चुका है. एंड डैनी वार्ड, फॉर्मर लिवरपूल प्लेयर, वो अब गोल में होगा पूरे सीजन के लिए ब्रेंडन रॉजर्स के लिए. अगर लेस्टर ने ब्रेंडन रॉजर्स को सैक ना किया तो लेस्टर रेलीगेट भी हो सकती है. आई एम सेइंग दिस ऑन रिकॉर्ड. अगर लेस्टर ने ब्रेंडन रॉजर्स को सैक ना किया तो लेस्टर रेलीगेट हो सकती है. बट इफ दे सैक हिम दे हैव अ चांस ऑफ सर्वाइविंग. और लेस्टर इस वक्त इन दिस मोमेंट आफ्टर द ट्रांसफर डेडलाइन शट्स डाउन, इस वक्त मेरी फेवरेट है कि वो सर्वाइव कर जाएगी लेकिन 17th पे आएगी. दे विल हैव अ बैड सीजन. या 16 पोजीशन पे मुझे लग रहा है कि ये जो टीम है इसके काफ़ी ज़्यादा एक तो वीक लिंक्स हैं एंड दे आर गोइंग टू रियली स्ट्रगल दिस सीजन. एंड ऐसा फील हो रहा है कि इनको आउट ऑफ द स्किन जाना पड़ेगा रेलीगेशन को फाइट करने के लिए. और वो टीम जो है मेरे मुताबिक जो मुझे लग रहा है कि 16 प्लेस पे आ सकती है वो है एस्टन विला. स्टीवन जेरार्ड स्ट्रगल कर रहे हैं बहुत ज़्यादा और ये जो स्क्वाड है इसके साथ 16 पोजीशन जो है वो नहीं वारा नहीं खाता. स्टीवन जेरार्ड, प्रभु स्टीवन जेरार्ड को कुछ करना पड़ेगा. और अगर स्टीवन जेरार्ड ने इससे अबव अपना जो वेट है उससे आगे ना गया और फाइट ना कर सका. अभी सिटी के ख़िलाफ़ बहुत अच्छा उन्होंने कम बैक करके ड्रॉ किया बट वहाँ पर भी अगर आप देखो तो 3 शॉट्स हैं सिर्फ और 1 ऑन टारगेट है. तो जेरार्ड मुझे लग रहा है कि सैक होने के करीब है. फिलहाल तो उसने अपनी जॉब बचा ली है बट राइट नाउ लियोन बेली है आपकी टीम में, कुटिन्यो आपकी टीम में, टेनिंग्स आपकी टीम में है, बुएंडिया आपकी टीम में है. यू हैव डगलस लुइस स्टिल इन योर टीम एंड यू आर स्टिल स्ट्रगलिंग मिजरेबली
पॉइंट्स टेबल में भी और डिफेंसिवली भी। तो मुझे लग रहा है कि मिड सीजन में दिसंबर तक स्टीवन जेरार्ड शायद सैक हो जाए। दिसंबर में ज़रा ज़्यादा कह रहा हूँ, आई एम बीइंग अ बिट क्या कहना चाहिए, लीनियंट टुवर्ड्स स्टीवन जेरार्ड, लेकिन आई थिंक ही विल गेट सैक्ड। 15 पे एवर्टन होगी। एवर्टन इसलिए क्योंकि उनके भी बिल्कुल नए प्लेयर्स हैं, उनको जेलन होने में टाइम लगेगा। नील मॉपे साइन किया है एवर्टन ने, साथ में उन्होंने फिर काफ़ी न्यू साइनिंग्स हैं। ग्रे पहले से था, एंथनी था, एंथनी गॉर्डन और ग्रे को साथ मिला के उन्होंने फ्रंट थ्री एक अपना बनाया है। ओनाना बहुत अच्छी साइनिंग है, आई थिंक लीग एंड से उन्होंने साइन किया है एंड ही इज़ ऑल्सो वेरी गुड साइनिंग। उसकी परफॉर्मेंस अगेंस्ट लिवरपूल बहुत अच्छी थी। ये कुछ ऐसी साइनिंग्स है। वो भी थोड़ा बहुत वापस फॉर्म में आ रहा है, तो मुझे लग रहा है रेलीगेशन तो सर्वाइव कर जाएंगे, बट 15 प्लेस के ये लोग भी हकदार है एंड दे आर गोइंग टू फिनिश 15th। लैम्पार्ड क्या करता है, क्या वो इससे ज़्यादा पुश कर पाता है या नहीं, वी विल हैव टू सी। बट क्योंकि न्यू साइनिंग्स हैं, साइनिंग्स को जेलन होने में टाइम लगता है। इद्रिसा गे वापस आ गया एवर्टन के लिए, तो वो एक अच्छा कहना चाहिए कि ओमन है कि मे बी उनकी मिडफील्ड में अब थोड़ी स्टेबिलिटी आ जाए और वो अब फिर से फाइट करें। मुझे डिफेंस अभी भी बहुत ज़्यादा एवर्टन का वीक लग रहा है। टर्कोस्की है, येस ही इज़ अ गुड डिफेंडर, लेकिन बहुत ही ज़्यादा मिड टेबलिश किस्म के प्लेयर्स हैं। और कोडी है, या ही इज़ अ गुड प्लेयर, बट मुझे लग रहा है कि इनको जेलन होने में टाइम लगेगा, इस डिफेंस को और इस मिडफील्ड को भी। कोलमैन जो है वो अब नहीं आजकल खेलता, पैटरसन खेलता है राइट विंग पे, सॉरी राइट बैक पे, और लेफ्ट विंग पे हमें जैसे कि पता है कि मिकालेंको अब आ गया क्योंकि डीन एस्टन विला चला गया। सो लेट्स सी कि इनका जो 4-3-3 का सिस्टम है क्या वो वक्त पर जेलिन हो पाता है या नहीं। अब आगे बढ़ते हैं हम जो 14th प्लेस है उस पर। 14th प्लेस मुझे लग रहा है कि वुल्व्स होगी। वुल्व्स ब्रूनो लॉ के अंडर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है और ऐसा लग रहा है कि इनका एक मिड टेबलिश ही होने वाला है। रेलीगेट बिल्कुल नहीं होते बिकॉज दे हैव इनफ इन देयर साइड कि ये कर जाएंगे, मतलब ये कर जाएंगे। 3-4-3 के साथ खेलते हैं, कभी कभी 3-5-2 के साथ खेल रहे होते हैं। तो हिमेनेज अभी इनके पास है, हुआंग है, तो इतनी अटैकिंग प्रोग्रेस तो है कि ये कर सकते हैं और आगे हो सकता है। क्लीन शीट्स भी रखना शुरू हो जाएं। मोमेंटम और रिदम इस वक्त वुल्व्स के पास नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो रेलीगेट हो जाएंगे। अभी साउथहैम्पटन के खिलाफ बड़े अच्छे 3 पॉइंट्स लिए। सो या आई थिंक दिस टीम इज़ केपेबल ऑफ सर्वाइविंग एंड दे विल फिनिश मिड टेबल 14th प्लेस। मेरी प्रेडिक्शन है वुल्व्स के लिए। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। 13th पे कौन होगा? 13th पे आई थिंक क्रिस्टल पैलेस जो है वो 13th प्लेस इस सीज़न फिनिश करने वाली है और ऐसा लग रहा है कि विल्फ्रेड ज़ाहा है, एजे है इनकी मिडफील्ड में और जॉर्डन आयू है इनके पास। तो या इट फील्स लाइक कि कर जाएंगे 13 प्लेस तो कर जाएंगे। मैनेजर भी इनका अच्छा है, सो दे कैन डू। पैट्रिक वेरा इज़ अ गुड मैनेजर, ही इज़ अ गुड मिड टेबल मैनेजर, तो दे विल सर्टनली फिनिश मिड टेबल। आगे जो मेरी जो नेक्स्ट आने वाली है, जो मेरी मुझे लग रहा है जो होने वाला है 12th पोजीशन पे जो टीम जो मेरे ख्याल से आएगी वो होगी मोस्ट प्रोबेबली लीड्स यूनाइटेड। लीड्स यूनाइटेड इसलिए क्योंकि जेसी मार्श बहुत अच्छा कर रहे हैं, रोड्रिगो है इनके पास, दे हैव बैमफोर्ड और गेलहर्ट भी है इनके पास, स्ट्राइक मिडफील्ड में है। देन दे ऑल्सो हैव गुड विंगर्स, हैरिसन की शक्ल में एक अच्छा विंगर है, डेलस है इनके पास और एलिंग भी इनके पास है। तो दे हैव इनफ प्रोग्रेस कि ये कर जाएंगे। इस सीज़न इन्होंने 2-3 अच्छी साइनिंग्स भी की हैं जो कि एडिशन मिला के आई थिंक 12th प्लेस तक तो डेफिनेटली लीड्स कर जाएगी और ये शायद इनकी हाईएस्ट मोस्ट पॉसिबल हाईएस्ट प्रोबेबल इनकी फिनिश हो सकती है पूरे सीज़न में। अब हम जा रहे हैं टॉप 10 की तरफ और पहले मैं बताता हूँ कि 11th पे कौन आएगा मेरी नज़र में। आई थिंक 11th पे इस सीज़न ब्राइटन फिनिश करेगी। ब्राइटन आर गोइंग टू बी 11th। मैं जानता हूँ इस वक्त बहुत ही ब्लिस्टरिंग किस्म का स्टार्ट दिया है और स्टेलर स्टार्ट दिया है ग्राहम पॉटर की टीम ने और उन्होंने 3, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उन्होंने 3 बड़ी जो नाम है उनको बेच दिया है। उसमें कोकारेला आता है, कोकारेला के साथ हम जैसे कि जानते हैं नील मॉपे जा चुका है, बिसुमा जो है वो टॉटनहम जा चुका है। सो 3 ह्यूज नेम्स हैं जो कि अब नहीं होंगे। बट देन ब्रिलियंट परफॉर्मेंस है 3-5-2 फॉर्मेशन के साथ इस वक्त ये लोग खेल रहे हैं और 3-4-3 में भी ट्रांजिशन करते हैं डिफेंस के दौरान जब डिफेंसिव ट्रांजिशन होती है। बट मुझे अभी भी लगता है कि ये लोग पॉइंट्स लूज़ करेंगे और कुछ ऐसा क्या कहते हैं स्पेल आएगा जिसमें ये गेम्स हारेंगे, ड्रॉ करेंगे, पॉइंट्स लूज़ करेंगे। आई थिंक 11th प्लेस मेरी नज़र में ब्राइटन फिनिश करने वाली है।
इवन दो बहुत अच्छा स्टार्ट है, बट आई स्टिल फील कि इनकी जो मिडफील्ड में है उसमें थोड़ा सा डेप्थ नहीं है और वहाँ पे ये स्ट्रगल कर। ओके जी, टॉप 10 की तरफ बढ़ते हैं। टॉप 10 में क्या होने वाला है, क्या बवाल मचने वाला है। टॉप 10 में वेस्ट हैम इज माय फेवरेट टू गो 10th पोजीशन। लास्ट ईयर ने 7th किया था फिनिश, और इस सीजन मुझे लग रहा है डेविड मॉयस के अंदर ये लोग 10th पे फिनिश करने वाले हैं। सो आई थिंक कि अभी भी चांस है कि अपने सीज़न को रिडीम कर सकते हैं। हालांकि इतना अच्छा सीज़न का स्टार्ट नहीं हुआ, अभी 5-6 गेम्स हो चुकी हैं और लग रहा है कि मे बी दे विल फिनिश इन द बॉटम हाफ। ऐसा नहीं है, अभी भी जेरड बोवेन इनके पास है, अच्छी खासी टीम है इनके पास। स्ट्राइकिंग पोजीशन में एंटोनियो है, हालांकि वो इंजरीज से अपना वो कोप अप करता रहता है, बट आई थिंक इनफ है। बेनरामा भी इनके पास है, तो इनफ है इनके पास कि ये दोबारा से स्ट्राइक बैक कर सकते हैं। सूफाल एक बहुत अच्छा डिफेंडर है और फुल बैक है जो कि इनको एक अटैकिंग प्रोग्रेस वो भी देता है। सो काफ़ी प्लेयर्स हैं और वर्ल्ड क्लास लेवल के प्लेयर हैं इनके पास कि ये टॉप हाफ में तो फिनिश कर ही जाएंगे। अब आते हैं जी 9th पोजीशन पर। 9th पे जो टीम आने वाली है वो मेरी नज़र में एक सरप्राइज पैकेज होगा इस सीज़न का। प्रीमियर लीग सीज़न में मुझे लग रहा है कि ये जो है चौंका देने वाले हैं, और ये जो टीम है इसका नाम है ब्रेंटफोर्ड। उसकी वजह ये है कि ये एक तो मनी बॉल जो एक कॉन्सेप्ट है उसके साथ खेलते हैं कि कैसे कम पैसों में अच्छे से अच्छा प्लेयर, डेटा एनालिटिक्स के थ्रू डेटा को किस तरह आपने डीकोड करना है और उसको डीकोड करके फिर प्लेयर साइन करना है, वो उनको पता है। इनको पता है कि किस स्ट्रक्चर के साथ खेलना है, किस फॉर्मेशन के साथ खेलना है, कौन सा प्लेयर कब खिलाना है, कौन सी सब्स्टिट्यूशन किस मोमेंट पे करनी है, वो फ्रैंक को पता है जो कि मैनेजर है ब्रेंटफोर्ड का। सो इनके पास आइवन टोनी है। आइवन टोनी ने अभी हैट्रिक की है और लीड्स को ही हराया 5-2, एंड इट अभी बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है कि ब्रेंटफोर्ड एक सरप्राइज पैकेज बन के उभरने वाली है और ये 9th पे फिनिश करेंगे मेरी नज़र में प्रीमियर लीग टेबल के अंदर। इस सीज़न 2022-2023 में ब्रेंटफोर्ड 9th पर फिनिश करने वाली है। जो नेक्स्ट प्रेडिक्शन है मेरी, जो अगली 2 टीम्स हैं, ये भी थोड़ा सा सरप्राइज पैकेज है, और एक टीम ऐसी है जिससे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगी हुई हैं। मैं बताता हूँ कौन सी है, बताता हूँ। जो मेरी अगली टीम है वो है फुलम। फुलम से मुझे एक्सपेक्टेशंस क्यों हैं? आई अंडरस्टैंड कि अगर हम रैशनली देखें तो उनका डिफेंस शायद इतना अच्छा नहीं है, बट गोल्स के एतबार से उनके पास मिट्रोविच है, वो गोल कर सकता है, विलियन है। अगर ये दोनों जेल हो जाए तो एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन सकती है और एक बहुत अच्छा फ्रंट 3 भी इनका बन सकता है, क्योंकि इनके पास केरनी है। केरनी एक बहुत अच्छा प्लेयर है और अभी एक्सपीरियंस डिफेंडर्स भी हैं इनके पास जो कि पहले इनके पास नहीं थे। उनमें से एक है अडारा बायोयो, फिर साथ में टिम रीम है और बर्न लीनो। व्हाट अ साइनिंग! लीनो इनका कीपर होगा एंड ही इज़ अ ग्रेट साइनिंग, अमेजिंग शॉट स्टॉपर। मुझे नहीं लगता कि क्यों ये टीम जो है सरप्राइज नहीं कर सकती और एक अंडरडॉग के तौर पे एक सरप्राइज पैकेज बन के ये उभर के सामने क्यों नहीं आ सकती। मुझे फील हो रहा है कि इस सीज़न फुलम कुछ बड़ा करने वाली है, एंड नॉट ओनली दे आर गोइंग टू स्टे, दे आर गोइंग टू सरप्राइज द प्रीमियर लीग एंड दे आर गोइंग टू सेट इट अलाइट। नंबर 8 पे फुलम फिनिश करने वाली है। 7th पे जो टीम है उसको काफ़ी लोग उससे एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं, बिकॉज मोहम्मद बिन सलमान ने उसको साइन कर लिया है और अब वक्त आ गया है कि अब उसके बारे में बात किया जाए। न्यूकासल जो है वो 7th पे फिनिश कर सकती है इस सीज़न। मेरे मुताबिक मेरी प्रेडिक्शन ये है कि न्यूकासल कैन गो फॉर द यूरोपियन प्लेसेस, और हो सकता है कि जो कॉन्फ्रेंस लीग है उसके लिए क्वालिफाई कर जाए। तो 7th पे न्यूकासल है, ट्रिपियर है इनके पास, एंड दे हैव साइंड अ ग्रेट साइनिंग जो कि आइजैक है। हाँ, एक इनका वीक लिंक ज़रूर है, इनके जो थोड़ा सा मेंटली इनका एक प्रॉब्लम है कि क्रंच मोमेंट्स पे ये लोग सर्वाइव नहीं कर पाते और बिल्कुल बिखर जाते हैं। जैसे कि हमने सिटी के ख़िलाफ़ देखा, 3-1 था, सिटी ने कम बैक मार दिया। लिवरपूल 1-1 ड्रॉ कर सकते थे, पॉइंट लेके जा सकते थे एनफील्ड पे, लिवरपूल ने गोल कर दिया लास्ट मोमेंट्स पे। अभी वो ऐसा लग रहा है कि इनको भी थोड़ा सा टाइम लगेगा जेलन होने में और इनको साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग होने में टाइम लगेगा। हालांकि साइनिंग्स इन्होंने काफ़ी बेहतरीन की हैं और ब्रूनो गमारेश भी है इनके पास, सो ही इज़ एन अमेजिंग प्लेयर, व्हाट अ प्लेयर ही इज़। और एलन सेंट मैक्सिमन FPL में सबका फेवरेट है, हमें पता है। तो आई थिंक न्यूकासल के पास वो सारे औजार हैं कि वो जिससे 7th प्लेस तो कर ही सकती है। अब बढ़ते हैं टॉप 6 पे। टॉप 6 जो मेरी नज़र में होने वाला है वो सेम ही होगा, बट उसमें कुछ ऊपर नीचे की चेंजेस होंगी। टॉप 6 हमेशा सेम ही रहता है और टॉप 6 इस बार और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है प्रीमियर लीग का।
6th पोजीशन पे कौन सी टीम आने वाली है? मेरी नजर में मैं तुम लोगों को सरप्राइज करने वाला हूं। आर्सेनल इज गोइंग टू बी 6th। उसकी वजह यह है कि हाँ, अभी 6 मैचेस हुए हैं, 5 मैचेस हुए हैं, बहुत अच्छा रन है, बहुत अच्छा स्टार्ट है, लेकिन आगे एक मसला है। आगे मसला ये है कि इंजरीज हो सकती हैं, क्योंकि जो चैंपियंस लीग की गेम है उसमें 2 हफ्ते का फर्क नहीं होगा, उसमें 1 हफ्ते का फर्क होगा सिर्फ। साथ में चैंपियंस लीग की गेम्स आएंगी, लीग कप की गेम्स आएंगी, एक साथ प्रीमियर लीग की गेम्स आएंगी, तो एक वीक में यानी कि 2 मैचेस होंगे, तो इनके पास इनफ डेप्थ नहीं है। थॉमस पार्टी भी अभी तक वापस नहीं आया, तो उसका भी वापस आने में टाइम लगेगा, मे बी वो अक्टूबर नवंबर तक वापस आ जाए, तो अभी इतना डेप्थ नहीं है। पार्टे को इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मिस किया मैनचेस्टर यूनाइटेड के अगेंस्ट, और वहाँ पे लग रहा है साफ कि दे डोंट हैव इनफ डेप्थ इन द मिडफील्ड जस्ट लाइक लिवरपूल। हालांकि टीम इनकी बहुत अच्छे से जेन्युइन हो चुकी है, इनको पासिंग पैटर्न्स पता है अपने कि कौन से पासिंग पैटर्न्स है, कौन सा ट्रायो बनेगा तो हम यहाँ से अटैक करेंगे, हमारा कौन सा विंग स्ट्रॉन्ग है, हमारी कौन सी फॉर्मेशन स्ट्रॉन्ग है, कौन सा पर्सनल स्ट्रॉन्ग है। गेब्रियल और सेलिबा एज सेंटर बैक्स, दे आर अमेजिंग, तो ग्रेट जॉब पाया टेटा। बट आई थिंक मुझे अभी भी लग रहा है ये 6th ही आएंगे, दे आर नॉट गोइंग टू फिनिश इन टॉप 4, क्योंकि जो बाकी टीम्स है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई है। आगे बढ़ते हैं, और जो अगली टीम है जिसके में ये भी थोड़ा सा सरप्राइजिंग है, ये थोड़ा सा सरप्राइज करेगा तुम्हें। ये जो टीम है ये इस वक्त ट्रांजिशन में, टोटल ट्रांजिशन में, क्योंकि इसका ओनर जो है रोमन अब्रामोविच वो जा चुका है, और अब टॉड बोली आ गया है, और इन्होंने थोड़ी सी न्यू साइनिंग्स भी की हैं। कोकोरेला को लेके आए हैं, फोफाना को लेके आए हैं, कोशिश की है डिफेंस को स्ट्रेंथन करें, बट फिलहाल ऐसा लग नहीं रहा कि डिफेंस स्ट्रेंथन हुआ है। गोल्स अभी भी कंसीड कर रहे हैं, क्लीन शीट नहीं रख पा रहे, तो आई थिंक दे आर गोइंग टू फिनिश 5th, क्योंकि मुझे क्लियर सिग्नल्स नज़र आ रहे हैं कि इस टीम में अभी वो कोहिसिवनेस नहीं है, और ये फ्रंट 3 में थोड़े से टूथलेस हो गए। हैवर्ट्स है इनके पास फ्रंट 3 में, स्टर्लिंग है अभी अच्छी फॉर्म में है, लेकिन अब उसकी अच्छी फॉर्म कब तक बरकरार रहेगी वी डोंट नो। माउंट है, फ्रंट 3 यही रहने वाला है, जो इनका फर्स्ट पिक होगी फ्रंट 3 की वो यही होगी। वर्नर जा चुका है, लकाकू भी जा चुका है, तो इनके पास एक आउट एंड आउट स्ट्राइकर नहीं नज़र आ रहा, फॉन्स लाइन के साथ ही जाने वाले हैं। तो चैंपियंस लीग भी ये इसी तरह जीते थे, बट मुझे नहीं लगता प्रीमियर लीग में ये काम आने वाला है ओवर द कोर्स ऑफ 38 गेम सीजन। उसमें आपको कंसिस्टेंसी चाहिए होती है, और आई जस्ट डोंट सी इनफ कंसिस्टेंसी फ्रॉम चेल्सी राइट नाउ, मुझे नहीं नज़र आ रही कहीं से भी। 5th पे चेल्सी फिनिश करने वाली है 2022-2023 सीजन में। अब हम आने वाले हैं टॉप 4 पे, जो कि मेरा फेवरेट होने वाला है। 4th पोजीशन में जो टीम आने वाली है दैट इज मैनचेस्टर यूनाइटेड। यस, 20 टाइम चैंपियंस, माइटी मैनचेस्टर यूनाइटेड। मैं एक लिवरपूल फैन हूं, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड 4th पे फिनिश करेगी बिकॉज ऑफ 2 साइनिंग्स। एक साइनिंग वो है जो 4 बार लगातार चैंपियंस लीग जीत चुका है 5 सालों में, और उस बंदे का नाम आप सब जानते हैं, कैज़ेमीरो। जी हाँ, काशिमीरो जो है वो तबाहियाँ फेरने वाले हैं। चाहे आप उसको क्रिस्टियन एरिक्सन के साथ खिला दो, चाहे आप उसको मैकटोमिनी के साथ खिला दो, जहाँ भी खिलाओगे वो बंदा तबाही मचाएगा। वरान है डिफेंस में, एंड व्हाट अ साइनिंग लिसेंड्रो मार्टिनेज इज। वरान और मार्टिनेज की जो सेंटर बैक पेयरिंग है दैट इज अमेजिंग, और जितने लंबे लंबे वो क्लियरेंसेस करता है मार्टिनेज, 60-60 यार्ड के वो क्लियरेंसेस हेडर मार रहा होता है, इज़ अ ग्रेट साइनिंग। और काफ़ी दफ़ा उसने लिवरपूल के अगेंस्ट, उसने मुझे याद है एक क्या कहते हैं गोल लाइन क्लियरेंस की थी, इज़ अमेजिंग। जो दूसरी साइनिंग है वो है एंटोनी। एंटोनी एक बीस्ट है। एंटोनी गुत्ती से पकड़ेगा तुम्हें और कहेगा कि नाचो, वो नचाएगा, वो नहीं छोड़ेगा किसी को। तो एंटोनी जो है वो एक डिफरेंस क्रिएट करने वाला है, और ये जो फ्रंट 4 बन रहा है ये भयानक हो सकता है। ब्रूनो, रैशफोर्ड, एंटोनी और सांचो, ये भयानक हो सकता है। स्पीड है इसके पास, फ्लेयर है इसके पास, ट्रांजिशन में इनके पास क्विकनेस है, एबिलिटी है कि किसी को भी डैमेज कर सकते हैं। ये फ्रंट 4 रियल मैड्रिड को भी टफ टाइम दे सकता है, जो कि इस वक्त बेस्ट क्लब इन द वर्ल्ड है राइट नाउ। इसमें मेरे ख्याल से कोई दो राय नहीं है कि राइट नाउ द बेस्ट क्लब इन द वर्ल्ड इज रियल मैड्रिड। तो ये है। फिर अब मैं आता हूँ टॉप 3 है उस पे मैं आने वाला हूँ। 3rd पे लिवरपूल फैंस मेरे से डिसअपॉइंट होने वाले हैं, हालांकि मैं खुद एक लिवरपूल फैन। लिवरपूल फैंस, ये सीज़न थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है। दिस इज़ गोइंग टू बी अ ट्रांजिशन सीज़न। हमने अच्छी साइनिंग्स नहीं की हैं समर में, हम फेल हो गए हैं अच्छी साइनिंग्स करने में, और आर्थर मेलो को साइन करके कोई भी टॉप 2 में नहीं जगह बना सकता। वी शुड फोकस ऑन द चैंपियंस लीग, और टॉप 3 के लिए फोकस करना चाहिए।
टाइटल हाथ से जा चुका है, टाइटल का कुछ नहीं होने वाला। जो मिडफील्ड है उसमें इस वक्त इतनी ज़्यादा इंजरीज हैं, हेंडरसन इंजर्ड है, कर्टिस जोन्स इंजर्ड है, केटा इंजर्ड है, आधा मोहल्ला इंजर्ड है। मिडफील्ड में उसी तरह की तबाहियाँ मची हुई हैं जिस तरह 2021 में लिवरपूल की डिफेंस के साथ तबाहियाँ मची हुई थी। और अगर इसमें खुदा ना खास्ता फेबिनियो को कुछ हो गया तो हम तो गए, हम तो बढ़ गए। तो टॉप 3 इज़ द मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक एंड मोस्ट रियलिस्टिक फॉर लिवरपूल इन दिस मोमेंट एंड इन दिस सिनेरियो। हाँ, लिवरपूल कम बैक मारेगी, हो सकता है 15 मैचेस इन अ रो भी जीते, बट इस वक्त लग रहा है कि बहुत मुश्किल है। टॉप 2, जी हाँ, इस सीजन की जो टीम ऑफ द सीजन होने वाली है, हालांकि वो टाइटल नहीं जीतेगी, लेकिन वो टीम ऑफ द सीजन होने वाली है और उसका नाम है टॉटनहम हॉटस्पर्स। एंटोनियो कांटे की टॉटनहम हॉटस्पर। इसकी एक वजह है, इसकी वजह यह है कि इनका जो सिस्टम है प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चर्ड बना हुआ है। इनको पता है कि ये 3-4-2-1 खेलेंगे और किसी भी टीम को पिछाड़ के रख देंगे। अब इन्होंने एक और चीज़ करना शुरू कर दी है। कुलुसेव्स्की, केन, सॉन तो होता ही है, पीछे से रिचार्लिसन एक होल के अंदर खेल रहा है जो कि एक सेकंड स्ट्राइकर का होल है और वो तंग करता है ऑपोजिशन को। वो पिन पॉइंट करके डिफेंडर्स को तंग करता है और इस तरह के रन्स बनाता है कि बंदे को समझ नहीं आती कि ये बंदा निकला किधर से है। सो रिचार्लिसन इज गोइंग टू बी अ थ्रेट किसी भी टीम के लिए और मुझे लग रहा है कि इनका डिफेंस इस काबिल है। टायर है इनके पास, डेविंसन सांचेज है, ये जो प्लेयर्स हैं और ये टाइप के जो प्लेयर्स हैं, ये प्लेयर्स जो हैं दे कैन मेक इट टू टॉप 2 एंड दे कैन चैलेंज फॉर द टाइटल जस्ट बिकॉज ऑफ एंटोनियो कॉन्टे। मैं एंटोनियो कॉन्टे की वजह से ये समझता हूँ कि टॉटनहम इस सीज़न टाइटल के लिए फाइट कर सकती है। इट इज़ पॉसिबल, इट इज़ पॉसिबल। एंटोनियो कॉन्टे को हल्का नहीं लेना, वो लीग फॉर्मेट में कभी भी कुछ भी कर सकता है। ही इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग इन द लीग फॉर्मेट। और जो मेरे चैंपियंस होने वाले हैं इस सीज़न, वो ऑफ कोर्स प्रीमियर लीग के चैंपियंस होंगे 2023 के मैनचेस्टर सिटी। हमेशा की तरह चौथा टाइटल जीतेगी 5 सालों में, मेरे ख्याल से कोई इसमें दो राय नहीं है। अर्लिंग हालैंड 30 गोल मार के गोल्डन बूट ले लेगा और हो सकता है कि डी ब्रुयन जो है वो प्लेयर ऑफ द सीजन हो जाए, हो सकता है अर्लिंग हालैंड प्लेयर ऑफ द सीजन हो जाए, लेकिन मैनचेस्टर सिटी को कोई भी नहीं रोक सकता। खुदा के अलावा मैनचेस्टर सिटी को कोई नहीं रोक सकता। ये है मेरी प्रेडिक्शन और ये है मेरा वर्डिक्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। वीडियो मैं जानता हूँ बहुत लंबी हो गई थी, लेकिन जब आप 20 टीमों को कवर कर रहे होते हैं तो आपको तेजी में थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ना मिस हो जाए। मैंने बहुत ही ज़्यादा बुखार और बीमारी में ये वीडियो बनाई है। प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। लाइक ठोको, सब्सक्राइब ठोको भाई, लाल पीला जो मर्जी करना है कर दो भाई, कर दो। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो पे जो हम बात करेंगे वो होगी लेस्टर सिटी पे। सी यू सून।